सो गाइस, ट्रिप पर जाने से पहले ना भाई साहब कांड हो गया है नया। मेरी बाइक की ना पूरी चेंज करानी पड़ेगी, प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस, धक्के खाने पड़ रहे हैं मुझे अपनी बाइक की वजह से। क्या हो गया हमारे साथ? स्कैम? भाई स्कैम हो रहा है यहाँ तो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लवर, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। सो गाइस, आज का इंट्रो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि भाई मैं सीरीज़ ही कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ लद्दाख वाली। तो जिस वजह से मैं ना कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ना इस सीरीज़ पर कुछ यूनिक ही दिखेगा, और इस तरह से लद्दाख आज तक किसी ने किया नहीं होगा जिस तरह से मैं करने वाला हूँ। और मैं कल निकल जाऊँगा लद्दाख के लिए। और आज डेट है 17 तारीख, कल 18 है। कल मैं निकल जाऊंगा लद्दाख के लिए, और फिर आपको दिखाऊंगा मैं। मतलब आज तक ना लद्दाख कभी कोई एक पार्ट करके आता है, कभी दो पार्ट करके आता है, और आप लोगों का सबका सपोर्ट रहा ना, तो मैं लद्दाख पूरे का पूरा एक धोरे से बहुत अच्छे तरीके से करके आऊँगा। मतलब जो डिफरेंट लद्दाख करूँगा वो किस लिए बोल रहा हूँ मैं, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जितनी बार भी जब कभी भी कहीं किसी भी टूर पे गया हूँ ना, तो मेरे को यही टेंशन रहती थी। मतलब मुझे क्या था कि जॉब से ना छुट्टी लिमिटेड मिलती थी, तो मैं जाता था और फिर रिटर्न आ जाता था तो जल्दी वापस आना पड़ता था मुझे। जैसे 5 दिन किए तो 5 दिन में ही लौटना पड़ता था, जिस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाता था। तो अब मैंने जॉब छोड़ दी है, और अब जहाँ भी घुसूँगा, जब तक मेरा मन नहीं भर जाएगा ना उस जगह से, तब तक वहाँ से मैं लौटूंगा नहीं भाई। जब तक मेरा खुद का मन नहीं भरेगा वहाँ से, तब तक वहाँ के व्लॉग, वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, और कैसे कैसे गुजर बसर करते हैं, उनकी इनकम कैसे होती है, A to Z उनका रहन सहन क्या, सब कुछ मैं इस बार लद्दाख सीरीज़ में आपको दिखाने वाला हूँ। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं आपको कश्मीर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, बाइक का कुछ एक दो काम है। मतलब आज में मुझे 2-3-4 काम है वो निपटाने हैं, और निपटा करके फिर सुबह निकल जाऊँगा अंधेरी में लद्दाख के लिए। और गाइज, आज से डेली एवरी डे 12:15 पर आपको मेरा व्लॉग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद से एक चैलेंज लिया है कि मैं 101-200% अपना दूंगा कि मैं डेली अपलोड करूं अपना मतलब व्लॉग, और डेली आपको दिखा पाऊं। क्योंकि मेरे व्लॉग में क्या होता था, 2 दिन व्लॉग आता था, फिर 4 दिन नहीं आता था, फिर 2 दिन एक व्लॉग आ गया, फिर 5-6 दिन नहीं आया। तो कुछ हिसाब किताब बैठ नहीं पा रहा था। क्योंकि सारा जो खेल था वो जॉब का था। क्योंकि यार जॉब भी करनी है, सब काम, घर के काम भी है, 10 काम करने के बाद में टाइम इतना नहीं मिलता था कि मैं वीडियो एडिटिंग कर सकूं। जिस वजह से अब आज से डेली व्लॉग आपको मिलेंगे 12:15 पर। तो गाइज़, प्लीज़ फुल सपोर्ट बनाए रखना भाई। आपका छोटा भाई अगर आगे निकला तो लठ गाड़ देंगे, लठ, समझ रहे हो ना, लठ गाड़ दो। मेरे मतलब दिल की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, एक तमन्ना, वो मैं जाहिर कर रहा हूँ आप लोगों से। सो गाइस, ट्रिप पर जाने से पहले ना भाई साहब कांड हो गया है नया। मेरी बाइक की ना पूरी की पूरी वायरिंग चेंज करानी पड़ेगी। वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और वो क्या प्रॉब्लम आ रही है वो तो भाई बता सकते हैं। अभी इसे चेक करेंगे, और खर्चा वगैरह इन्होंने बताया। मैं सर्विस सेंटर गया था, सर्विस सेंटर वालों ने मना कर दिया है कि उनके पास में भी ना वायरिंग का सामान जो होता है वो है नहीं, तो इसलिए मैं बाहर से करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल या परसों में यहाँ से निकल जाना है। तो ये लो जी, आधे घंटे के बाद में भाई फ्री हुआ है। आधा घंटा बैठा था मैं, और अब इसने इसमें काम शुरू किया है। देखते हैं क्या निकलता है भाई। मैं तो कहीं भी जाता हूँ, ये मेरे को ना जाने से पहले ही कुछ ना कुछ कलेश कर देती है, और जब पहुँच जाता हूँ तब भी कलेश करती है। कुछ ना कुछ कलेश में रहती है। अब देखो भाई क्या चेक कर रहा है, देखना पड़ेगा। देखना भाई कैसा हो गया ये, पूरे का पूरा जल गया है, जल। फ्यूज़ होते हैं ना इसमें भाई, है ना? हाँ, तो जो फ्यूज़ था ना, फ्यूज़ ही पूरा पिघल गया इसके अंदर। सो गाइस, धक्के खाने पड़ रहे हैं मुझे अपनी बाइक की वजह से। देखो किस तरह का हो गया भाई इसका सिस्टम, दिख रहा है अंदर पूरे को पूरा जल करके अंदर ही फंस गया, पूरा पिघल गया था। जिसका प्लास्टिक वगैरह होता है ना, वो सब कुछ पिघल गया। तो अब मैं इसके लिए, ये सेल्फ रिले बोलते हैं शायद इसको, वो लेने के लिए जा रहा हूँ। ये 450 रुपये का बता रहे हैं, और जो मैंने पता किया है वो 250 या 300 रुपये का बताया है। 250-300 रुपये में ओरिजिनल मिल जाएगा। ये देखो भाई कैसा हो रखा है, देखो दिख रहा है कैसा हो रखा है। ये पूरा सिस्टम था। इसी के भाई साहब दुनिया भर के पैसे मांग रहे हैं। मैकेनिक भी भाई साहब काटने चक्कर में लग रहते हैं। सिर्फ इसे चेक करने के 350 रुपये तो उन्होंने अपना सर्विस चार्ज बताया, और इसमें बोला कि अगर कुछ सामान लगेगा वो आपका। अब ये सामान है तो ये हमारा भाई। ये देखो कैसा हो रखा है, अंदर में खुद देखो कैसा हो रखा है।
तो ये लो जी फाइनली ले लिया, ओरिजिनल पार्ट लिया है इसका भी, हीरो का भी ओरिजिनल पार्ट है। ये पड़ा मेरे को 260 रुपये का, और वो भाई बता रहा था 450 रुपये का। 450 का प्लस लगाने का भाई, मतलब लूट मचा रखी है भाई खुली। ये लो भाई। ये खड़ी भाई इसने बहुत दुखी कर रखा हूँ मैं। मतलब दुखी क्या यार, अच्छा है इसने, मतलब धोखा नहीं दिया मुझे इस बार। जाने से पहले इसने बता दिया कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ठीक करवाओ, तो इसलिए मैं इसे पहले ही ठीक करवा ले रहा हूँ। अभी देखता हूँ इसका ना, ये भी जो ये है बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ मैं इसे, देखो कैसा हो चुका है। तो इसे भी चेंज करने की सोचूंगा मैं, अभी पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है चेंज कर दूँ इसको भी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घिस गया है। फाइनली फिर से भैया अपने काम में लग गए हैं, और अभी पहले इसका ना कार्बन वार्बन जो भी आ रहा होगा सब कुछ हटाने के बाद फिर इसको सेट करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे किसी और जगह तो प्रॉब्लम नहीं है, इसी में प्रॉब्लम थी या किसी और जगह में प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ी बहुत देर में पता चल जाएगी। जैसे हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे, चला के देखेंगे तो पता चल जाएगा। हालांकि मुझे भी यही लग रहा है कि इसी में प्रॉब्लम थी, क्योंकि बीच बीच में ना करंट आ रहा था जा रहा था, तो यही प्रॉब्लम कर रहा होगा, क्योंकि एकदम से ऐसा लगता था जैसे अचानक से करंट आया और चला गया हो, तो इसी की वजह से होगा जहाँ तक है। बाकी और देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपकी बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देख लेना, एक एक चीज़ आपको दिखाई जा रही है इसमें, और आप भी इसी तरह से अपनी बाइक को चेक करवा सकते हैं अगर वायरिंग वगैरह किसी चीज़ में प्रॉब्लम आपको लगे तो। ये लो गाइस, हो गई फाइनली ओके। इसमें फ्यूज़ भी लगाए हमने भाई, और एक दो फ्यूज़ मैंने एक्स्ट्रा में ले लिया इसके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब नहीं कर रही, देखो अब नहीं करेगी, कितने भी कर लो। लाइट जलाओ, बंद करो, कुछ भी दिक्कत करो। पहले लाइट जलाने में दिक्कत कर रही थी, बंद कर दे तो सही नहीं चल रही थी, और जला रहे थे सही चल रही थी, उल्टा हो रखा था। अब सही है ओके एकदम। सो गाइस, आप सोच रहे होगे कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, अभी फ़िलहाल कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी अपनी बाइक को लेकर के, एक जो बाइक की गद्दी वद्दी जो होती है ना, ये सीट होती है, सीट को जो वो करते हैं मॉडिफाई, क्योंकि ना यार ये जब लॉन्ग रूट पे जाती है थोड़ी सी इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है, तो इसकी सीट को मैं कंफर्टेबल कराने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि मैं लद्दाख तो जाऊँगा ही जाऊँगा, लेकिन लद्दाख से ही मैं किसी और जगह को भी निकल जाऊँगा, क्योंकि 5-6 महीने मुझे लगातार राइड करनी है, और 5-6 महीने आपको लगातार वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, सब कुछ सही चलता रहा तो जी सीट तो मैंने कराई नहीं है इसकी, जो सीट में कंफर्टेबल कराने की बात कर रहा था वो मैंने कराई नहीं है, क्योंकि जो सीट वाले हैं ना वो भाई बेअंत पैसा मांग रहे हैं, बहुत अंधा पैसा भाई। मतलब पैसे दे दूंगा मैं, लेकिन इतने थोड़ी ना भाई, 2,500-3 हज़ार रुपये सीट ठीक करने के मांग रहे हैं। मतलब थोड़ी सी क्या करेंगे, कंफर्टेबल बना देंगे उसे, उसके 2,500 से 3 हज़ार रुपये मांग रहा, बताओ। मैंने कहा छोड़ भाई, एक काम कर भाई, हमें माफ़ कर, हम तो जैसी चल रही वैसी चला लेंगे, हमें जाने दें यहाँ से। अब हम यहाँ से, हमें एक काम हो रहा है मुझे, वो काम है देख, अंधे अंधे साड़ प्रयास की तार रहे हैं आज की पूरी यहाँ रास्ते में चलते चलते भी, और फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर कहेंगे कि मार दी बाइक वाले ने गरीब आदमी को। हाँ तो मैं कह रहा था अब मैं जा रहा हूँ उसके लिए अपना डीकैथलॉन से मुझे 1-2 सामान लेना है, और फिर एक जगह और जाना है, एक स्पॉन्सर है उसके पास जाना है, वहाँ पे जा कर के देखते हैं। बाकी तो पूरे दिन जो कुछ भी होगा वो मैं आपको दिखाता ही रहूँगा यार। और ये देखो भाई, ये जगह दिख रही है ना आपको, ये यहाँ का मतलब जो अपनी रैपिड ट्रेन बनी है ना, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बना है उसका, जो रैपिड ट्रेन का सबसे बड़ा गाज़ियाबाद का न्यू बस स्टैंड पे है ये गाज़ियाबाद का रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा बना है भाई। और ये पूरी इधर वैशाली वसुंधरा होते हुए जाएगी, और जहाँ भी जाएगी, मेरठ तक तो हो ही गई है अप्रूव के, मेरठ तक तो चलेगी। सो गाइज, मेरे ना 20K जब हुए थे ना इंस्टाग्राम पर, तो भाई मैंने लोगों को ना इस वाले पार्क में बुलाया था, तो लोगों को यहाँ का एड्रेस नहीं मिला था, मैं नीचे खड़ा था, लोग उधर से ढूंढ के, मतलब जो बंदे आने वाले थे, जो आ रहे थे, वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे, तो मतलब 5-6 बंदे पहुँच पाए थे। तो मैंने जब मतलब वो बता रहा हूँ, जो केक काटा था वो यहाँ काटा था अपना 20K का केक हमने काटा था। तो लो जी भाई, ये रहा सामने हमारे डीकैथलॉन, ये है इंदिरापुरम में, और डीकैथलॉन में होकर के आते हैं, आपको भी दिखाते हैं, कुछ आपके काम का होगा तो जी फाइनली पहुंच गए डीकैथलॉन। ये रहा भाई डीकैथलॉन सामने, और ये पूरे का पूरा मॉल है, एक तरीके से यहाँ पर मॉल है, सुपर मार्केट है, और यहाँ पर ही डीकैथलॉन है फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से हमें चढ़ के जाना, और फिर अंदर जो कुछ भी है वो सब आपको मैं दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने वीडियो डाली हुई है डीकैथलॉन की, लेकिन फिलहाल मुझे सामान लेना है, तो हो सकता है आप
डीकैथलॉन, और डीकैथलॉन में स्टार्टिंग जो एरिया किया है ना मैं जहाँ पर आकर रुका हूँ वो है ये एरिया। यहाँ पर आपको सारे कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग, ये रहा इधर मेरे स्लीपिंग बैग, -15 -10 जो भी आप लेना चाहो सब ले सकते हो। और इनके जो रेट वगैरह हैं, जैसे चेयर है या फोल्डिंग वो टेंट है, और आपका वो भी आता है मैट्रेस वगैरह, जो कुछ भी आप लेना चाहते हो। जैसे ये देखो, ये आपका लाइट है, कैंपिंग के लिए लाइट माथे पे लगा के और कर लो जो करना है। तो उनके रेट भाई ये रहे सब के सब, इधर भी है और इधर भी है। ये टेंट ऑल असेंबली, अच्छा ये ठीक है, ये भी है। तो इन्हें चाहे तो आप स्कैन करके वैसे भी मंगा सकते हो ऑनलाइन भी, या फिर आप डायरेक्टली जहाँ कहीं भी आपके आस पड़ोस में डीकैथलॉन है वहाँ से जा करके ले सकते हो। रेट सब जगह सेम होते हैं। और इधर देखो ये सारे के सारे ट्रैकिंग बैग हैं, ट्रैकिंग बैग है, ये टी शर्ट है, टोपा, ये रेन कवर है, ये पानी के लिए बोतल है भाई, 799 रुपये मात्र। 799 रुपये मात्र, क्योंकि ये ना बहुत हल्की है, मतलब इसमें पानी जैसे गर्म ठंडा रहता है ना उस तरीके से हल्की है। और ये इधर चेयर वगैरह हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो इधर, ये सारे के सारे जो आपको दिखाई देंगे ना राइडिंग शूज़, जैसे राइडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। बाकी ये ट्रैकिंग में बहुत कारगर होते हैं। और इनमें ठंड वाले भी, जैसे फर होता है ना अंदर, आप कहीं माइनस टेम्परेचर में जा रहे हो तो भाई ठंड नहीं लगती, अंदर इनमें वो होती है, फर लगी हुई होती है। तो ये एक नंबर होते हैं यहाँ के। थोड़ा सा कॉस्टली तो है लेकिन ये फर टाइप के अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ये, तो इनमें ठंड नहीं लगती। और ये चीज़ दिख रही है, ये मैं लास्ट टाइम लेके भी गया और मेरे पास रखी हुई है, जब मैं अब लद्दाख जाऊँगा तब यूज़ करूँगा। इनके अंदर एक पाउच टाइप के होते हैं, और आप इन्हें अपने ग्लव्स में डाल लो। ग्लव्स में डालने के बाद में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। कैसी लग रही है कैप, कैसी लग रही है भाई कैमरामैन? मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो कैप अच्छी लग रही है, थोड़ा हम कौन से अच्छे लग रहे हैं जो कैप अच्छी लगेगी? नहीं, कैप अच्छी तो लगनी चाहिए ना कम से कम। अरे आप वैसे भी ना, जब बंदा कहीं दूर से बाइक चला के आता है ना तो उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, अपने आप ही कपड़े जो कुछ पहन रहा होता है ना अच्छे नहीं लगते। ओहो, नंबर बनाने की स्कीम। हाँ, वैसे तो अब गर्मी है हमारे यहाँ पर, अगर आपके यहाँ पर ठंड है तो आप जैकेट वगैरह भी ले सकते हो। जैकेट भी मतलब बहुत हल्की होती हैं, छोटी सी जगह में समा जाती हैं और ठंड से बचा लेती है, माइनस कितना भी हो। इतने से भी मतलब नहीं है कि कितना का 500-700 नहीं होना चाहिए, 15-20 माइनस में चल जाता है काम। इतना ही मिलता है और ज़्यादा। तो ये देखो, ये वाटरप्रूफ जैकेट है, ये भी वाटरप्रूफ है। देखो ये ले लिए गर्म वाले, बाला कलावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 2 लिए टोपे, 2 लिए गले में डालने के लिए, क्योंकि भाई वहाँ जाने के बाद ना ठंड लगेगी। हालांकि मेरे पास में पहले से हैं ये डीकैथलॉन की, जितनी बार जाता हूँ मैं किसी राइड में यहाँ से लेने आता हूँ, लेकिन हर बार मेरा कहीं ना कहीं गुम जाता है। और अभी भी जो मेरे घर में गुमा हुआ है, कहीं मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैं ये लेने के लिए आया था। 2 ये ले लिए, अभी और भी कुछ देखता हूँ मेरे काम का कुछ होगा तो, क्योंकि यार 6 महीने सब चीज़ होनी चाहिए अपने पास। और ये देखो भाई, आपको क्रिकेट वाली सारी की सारी यूनिफॉर्म में मिल जाएगी, ये पूरी किट मिल जाएगी क्रिकेट के लिए, और बच्चों के भी सारे सामान हैं। लेकिन हमारे लायक कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे लिए इधर कहाँ से आया? अरे ये तो लड़कियों वाले कपड़े हैं। मेरा क्या मतलब? चुप कर कुत्ते। तो भैया मेरे काम का तो कुछ यहाँ दिखाई दे नहीं रहा है, जो था वो मैंने ले लिया। तो यहाँ पर ना मैक्सिमम देखो, ये है पूरा जिम का सिस्टम, और मैक्सिमम ना यहाँ लड़कियों का बच्चों का सामान ज़्यादा मिल रहा है भाई। ये देखो, ये सारे का सारा भरा पड़ा है लड़कियों का। और क्योंकि एक लड़की मेरे साथ आई हुई है तो वो ढूंढ रही है। नहीं, लड़कियों का। ये देखिए, ये किसका है बताइए जरा, ये किसका है? अरे सब ये सब बेटा सब लड़कियों का तेरे लिए, तू ही तभी तो देख रहा है तू। देखो 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 भाई, देखो मैं कह रहा हूँ ना लड़कियों का एरिया है ये मान नहीं रहा। देख ले, शर्मा मत, मैं ना कहने का किसी से भी भाई, ले ले, तुझे लेना था अपने मतलब का। तो चलो भाई फटाफट करा लेते हैं बिलिंग। ये है बिलिंग काउंटर सारे का सारा। क्या क्या लिया हमने लिया है भाई 2 वो लिए हैं, मतलब 2 इसके लिए, 2 मेरे लिए, या मेरे लिए नहीं। ये 99 है, 99 कितने हो गए? 400 तो 400 to 398 हो गए। ये पैसे दोबारा स्कैन कर लो। हाँ करो। क्या हो गया हमारे साथ? स्कैम भाई स्कैम हो रहा है यहाँ तो। वहाँ लिखे हुए हैं 99, यहाँ आ रहे हैं बिलिंग करा रहे हैं तो 199 लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं लेंगे, अगर 99 में दोगे तो लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे भाई। फिर तो हम बाहर से कहीं से कुछ भी ले लेंगे भाई। वहाँ तो बाहर तो 40 का मिल रहा है, बस इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी चाहिए, इसलिए हम इसका इतने का ले रहे हैं। 99 का मिल रहा था इसलिए उठा ले वहाँ से।
अभी कह रहे नहीं सर गलत। गलत कैसे है भाई, जो 99 लिखा हुआ है वहाँ पे। चेक करो जाके। चेक करने गए आप, देखो। भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। किधर है, किधर है? सही है, 299 है, डिस्काउंटेड के साथ 100 रुपये ऑफ हो जाएगा इसमें। फिर 199 बचा। हाँ भाई बता, लेगा? बाहर से ले लेंगे, इतने का ही मिल रहा नहीं। वापस एकदम ना ले रहे हम, ये ले लेंगे बस। वे ले ले बस, कैब ले ले। ठीक है, हमारे साथ स्कैम हो गया। ये बंदा भाई मात्र 200 रुपये का 2 टोपे लेने के लिए इतनी दूर ले गया। घर से कम से कम होगा 25-30 किलोमीटर, इतने का तेल लगा दिया होगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन भाई एक बात बता, जो जब ये सामान दे रहे हैं 99 लिख रखा है, तो हम तो 99 समझेंगे ना, एक ही बोर्ड लगा रखा है उन्होंने। इसमें हमारी कैसी गलती? ऊपर से लेके नीचे तक एक ही बोर्ड लगाया हुआ है 99 का, तो हम तो भाई 99 समझेंगे। यहाँ अगर बता रहे 199, तो भाई जो चीज़ हमें महंगी पड़ती है ना, हम कहीं से नहीं लेते, चाहे वो बाहर हो, कोई भी जगह, मॉल हो, बाहर हो, कहीं भी, चाहे कोई भी, हमें इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं है। हाँ। इसलिए हमने लेनी, अब हम बाहर से लेंगे। देखो यही चीज़ 100 रुपये में 2 आ जाएंगी। तो चलो जी, निकल गए हैं अब हम डीकैथलॉन से भी। अब हम चल रहे हैं वहाँ पर जहाँ से हमें थोड़ा सा सामान लेना है। सामान मतलब एक दोस्त है, उसकी अपनी वेबसाइट है, तो वो हमें थोड़ा सा स्पॉन्सर कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या बहुत स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा देखते हैं उनके पास में क्या क्या सामान है, क्या हम ले सकते हैं और क्या हमें मिलेगा, वो तो सीक्रेट है। सो गाइज़, जहाँ पर हमें जाना था ना, भाई के पास बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी। अब देख भी रहे होगा आपको, दिन सा थोड़ा ढल सा गया है। और देखो ये रहा सामान, कितना सारा सामान लेकर के आ गए हम। एक्चुअली ना वो दोस्त है हमारे और उनका ऑनलाइन काम है, तो उनसे ही मैं टी शर्ट वगैरह सब चीज़ लेकर के आ गया। और मैंने चलो कोई बात नहीं, तो मतलब जो भी होगी, जैसा भी होगा, कंफर्ट है, अच्छा है, जैसा भी लगेगा, वो सब की सब मैं रिव्यू करके और लिंक डाल दूँगा अपनी वीडियो में। और बाकी अब यहाँ से ना मैं जा रहा हूँ भाई डेंटिस्ट के पास में, क्योंकि मेरे ना जो दाढ़ है उसका जाड़ बोलते हैं, दाढ़ बोलते हैं, जो भी मतलब दांत का ना मेरे का इलाज चल रहा है, तो एक बार उनके पास भी चलते हैं और उनसे करवा के काम, और फिर वापस अपने घर के लिए निकलेंगे। और सुबह सुबह अपन लोग निकल जाएंगे लद्दाख। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैंपिंग गियर से रिलेटेड, आप मतलब कैंपिंग से रिलेटेड कुछ भी सामान आपको ख़रीदना हो, हाइकिंग से रिलेटेड कुछ भी ख़रीदना हो, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है। ये लद्दाख आप क्या क्या लेकर के जा सकते हो, क्या लेकर के जाना चाहिए, क्या नहीं लेकर के जाना, वो सब आपको बता दिया है। और एक वीडियो में पूरी की पूरी कल बनाऊँगा, मतलब कल जाने से पहले एक वीडियो और मैं बनाऊँगा, जिसमें जो भी मैं सारे का सारा सामान, जो कुछ भी मैं लेकर के जा रहा हूँ ना लद्दाख, तो वो सारे का सारा सामान उसी के अंदर होगा। मतलब चारों तरफ से दिखा दूँगा क्या क्या सामान है, क्या नहीं है, सब कुछ। मतलब मैं क्या लेके जा रहा हूँ, जैसे कि कैंप, एवरीथिंग, जो कुछ भी लेकर के जा रहा हूँ ना मैं लद्दाख, वो सब आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।